नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नया बिंदु लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। तो देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम सब बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो ट्रिक है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी कठिन बिंदु हैं उनसे संबंधित मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिकें, जो बिंदु रहेगा जिसको आप याद करना चाहते हो, जो सबसे कठिन बिंदु है, जो आपके लिए लगता है कि याद तो आप कर रहे हो लेकिन याद होता नहीं है, अगर हो भी जाता है तो परीक्षा भवन में जाकर आप उसको भूल जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि इसको करने पर ये सही होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बिंदुओं को मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ। आज भी एक ऐसा बिंदु है, उसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या बिंदु है? वो है रासो शब्द। क्या है वो? रासो शब्द। अब रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इसको लेकर जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उन सभी ने अपना अलग अलग मत दिया है और इस बात पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, रासो शब्द की उत्पत्ति, तो इसको लेकर क्या है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किन किन शब्दों से हुई है, पहले तो मैं वो बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे अधिक जो मानने वाले हैं वो है रासक। रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति। बहुत से हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने यह माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से हुई है। अब रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से किस प्रकार हुई है और कौन कौन है उसको मानने वाले, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है कि रासक के राजा दशरथ हजारी को, रासक के राजा दशरथ हजारी को माता चंद्रबली ने नरोत्तम की उपाधि दी। ये ट्रिकें जो होती हैं वो ऐसी रहती हैं कि हम अगर किसी तरीके से प्रॉपर वे में अगर भूल भी जाएं तो भी हमें क्या रहता है कि इन ट्रिक के बारे में हमें ध्यान रहता है कि जो पहली ट्रिक थी इसके अंदर इतने लोगों का नाम आया था या उसमें ये नाम तो नहीं था। एक प्रकार का चित्र जो है वो आपके सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए कहीं ये ट्रिक थोड़ा बहुत आप भूल भी जाते हैं ना, तो भी आप जो ऑप्शन आते हैं उसमें से आप उत्तर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या है, रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन है कि रासक के राजा दशरथ हजारी को, रासक के राजा दशरथ हजारी को, रासक के राजा दशरथ हजारी को माता चंद्रबली ने नरोत्तम की उपाधि दी। तो कौन कौन आ जाते हैं इसमें हमारे पास आगे एक नंबर पर तो रासक जो शब्द है वो आ गया। रासो इसको भी साथ में ले लिया, रासक से उत्पत्ति मानने वाले। फिर आ गया दशरथ, तो एक नंबर पर है हमारे रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानने वाले दशरथ शर्मा। दो नंबर पर आप हमारे पास आ जाते हैं हजारी। तो हजारी से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीन नंबर पर हमारे पास आ जाता है माता। तो माता से कौन है? माता प्रसाद
गुप्त। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है चंद्रबली। तो चंद्रबली से कौन है? चंद्रबली पांडे। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाता है नरोत्तम। तो नरोत्तम से क्या है? नरोत्तम दास। तो ये 5 लोग जो हैं, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस से मानी है? रासक शब्द से मानी है। क्या लिखते हैं कि रासक के राजा दशरथ हजारी को माता चंद्रबली ने नरोत्तम की उपाधि दी। अब चलते हैं आगे। अब आता है 2 नंबर पर हमारे पास, पहला क्या था? रासक। दूसरा हमारे पास आ जाता है रहस्य। दूसरा हमारे पास आ जाता है रहस्य। रहस्य से किसने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? ठीक है ना। रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? मतलब इन्होंने क्या माना है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहस्य से हुई है। तो इसको मानने वाले कौन है? इसको मानने वाले हैं हमारे पास क्या है? काशी के श्याम का रहस्य। क्या रहेगा? इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, रहस्य काशी के श्याम का। रहस्य काशी के श्याम का। रहस्य किसका है? काशी के श्याम का। रहस्य किसका है? काशी के श्याम का। ठीक है, रहस्य किसका है? काशी के श्याम का। तो इसमें कौन कौन सा? एक तो ये रहस्य शब्द आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद काशी और श्याम। तो कौन कौन है इसको मानने वाले? इसको मानने वाले हैं, 1 नंबर पर हमारे पास है काशी प्रसाद, और 2 नंबर पर हमारे पास है श्यामल देव। ये 2 लोग हो गए। अब 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है, रहस्य के बाद आएगा 3 नंबर पर हमारे पास आएगा राजयश। राजयश, ठीक है। राजयश से कौन कौन है? राजयश केवल राजयश केवल हर प्रसाद और विदेश्वरी प्रसाद के भाग्य में है। राजयश केवल हर प्रसाद और विदेश्वरी प्रसाद के भाग्य में है। राजयश केवल हर प्रसाद और विदेश्वरी प्रसाद के भाग्य में है। इसमें से कौन कौन से आगे कि राजयश केवल हर प्रसाद और विदेश्वरी प्रसाद के भाग्य में है। तो राजयश से रसो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन कौन हैं? तो 1 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा हर प्रसाद, और 2 नंबर पर विदेश्वरी प्रसाद। क्या नाम है इनके? इनके नाम रहेंगे 1 नंबर पर हर प्रसाद शास्त्री, और 2 नंबर पर विदेश्वरी प्रसाद। ये 2 नाम रहेंगे। इन दोनों ने क्या माना है? इन्होंने कहा है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? राजयश से हुई है। रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? राजयश से हुई है। और काशी प्रसाद और श्यामल देव ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? रहस्य से हुई है। रहस्य काशी के श्याम का। रहस्य काशी के श्याम का। चलो चलते हैं इसके बाद 4 नंबर पर।
4 नंबर पर हमारे पास क्या रहेगा, रास। रास किसका होता है, नंद दुलारे का, मतलब श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का होता है ना रास, तो रास नंद दुलारे का। रास रास नंद दुलारे का। तो रास शब्द से रासों की उत्पत्ति मानने वाले कौन हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद आ जाता है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, रसायन। तो रसायन से इसको अपने को वैसे ही याद रखने पड़ेगा क्योंकि एक ही शब्द है और इसकी ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वो बंदा है जो हमें याद रखने चाहिए, वो है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 नंबर पर, रासो 6 नंबर पर है, रस है रायण रासो। रस है रायण रासु, रस है रायण रासु से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, बच्चन सिंह। नए पेज पर ले जाते हैं। 5 नंबर पर क्या था, 1 मिनट 4। 5 नंबर पर हमारे पास था रसायन। रसायन से मैंने बता ही दिया था कौन है, रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद 6 नंबर पर रस है रायण रासु। रस है रायण रासु से इसकी उत्पत्ति मानने वाले कौन है, बच्चन सिंह है। कौन है, बच्चन सिंह है। कौन है, बच्चन सिंह है। और उसके अलावा रसक व रास से 7 नंबर पर रसक व रास से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है, ये सभी है। आप चाहे तो मैसेज आया हुआ था कि स्क्रीनशॉट के लिए समय नहीं देते, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे, रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन है, दशरथ शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, माता प्रसाद गुप्त है, चंद्रबली पांडे है, नरोत्तम दास है। रासक के राजा दशरथ हजारी को माता चंद्रबली ने नरोत्तम की उपाधि दी। उसके बाद आ जाता है कि रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति, तो कौन कौन है, काशी प्रसाद और श्यामल देव। काशी प्रसाद और श्यामल देव, इन्होंने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहस्य से मानी है। उसके बाद आ जाता है राजयश। राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानने वाले कौन कौन है, हर प्रसाद शास्त्री और विदेश्वरी प्रसाद। हर प्रसाद शास्त्री और विदेश्वरी प्रसाद। उसके बाद रास से रास शब्द की उत्पत्ति मानने वाले नंद दुलारे वाजपेयी। तो रास किसका है,
नंद दुलारे का। रास किसका है? नंद दुलारे का। रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और रस है रायण रासु से बच्चन सिंह, और रस कवै रास से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये एक इस प्रकार की ट्रिक थी जिसे बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, और एक बार याद करने के बाद आप भूलेंगे भी नहीं और लंबे समय तक इसको याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आपका एक प्रश्न फिर से बहुत अच्छे से हल हो पाएगा। तो इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।